कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद आज वीडियो बना रहे हैं और मौसम कराची का बहुत अच्छा हो गया है माशाल्लाह से, खूबसूरत मौसम हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तमाम कॉस्टिंग बछड़े की और मेरा एक्सपीरियंस करीम कैटल फार्म के साथ, जो कॉस्ट आई बछड़े पे, कितनी पलाई लगी, कितने अरसे में कितना वेट गेन आया, और दूसरा बकरे के हवाले से एक भाई पूछ रहे थे तो उसकी भी अपडेट मैं दूँगा इस वीडियो के अंदर। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो भाइयों और बहनों, स्टार्ट करते हैं। जब मैंने बछड़ा ख़रीदा था, बछड़ा मैंने लिया था 22 या 23 सितंबर को करीब कैटल फार्म में बछड़ा उतरा था और वो मैंने मंगवाया था मुल्तान से, पंजाब से, मुल्तान मंडी से, और किसी के थ्रू मंगवाया था। तो अच्छा जी, तो मैं बता रहा था बछड़े की कॉस्ट थी 2,12,000 और वो मैंने मुल्तान मंडी से मंगाया था। लेकिन जिस प्राइस में वो ख़रीदा गया था मैं उससे सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो ज़्यादा प्राइस में लिया गया है। अल्लाह जाने अभी उसी प्राइस में लिया गया है या मुझे ज़्यादा बताए गए थे, लेकिन मेरे हिसाब से वो बछड़ा जो था वो 2 लाख मैक्स बता रहा हूँ मैं, 2 लाख का होना चाहिए था। इससे ऊपर की चीज़ वो नहीं थी, क्योंकि ना वो कलर में था, सिर्फ नस्ल में था अच्छा, लेकिन कलर में बिल्कुल नहीं था, हाइट नहीं थी, वज़न नहीं था। ये सब चीज़ें भी देखी जानी चाहिए। तो मैं होता तो उसको 2 लाख के अंदर ही कहीं लेता, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा आई। और अगर वो कॉस्ट ज़्यादा मैंने लिया होता तो शायद ही मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट में सेल हुआ होता, या फिर कुछ ऊपर थोड़े बहुत पैसे देकर जाता। बहरहाल ये अब आप लोगों के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कभी भी आप जानवर लो तो किसी से ना मंगवाना, खुद से जाके लो, खुद से देख कर लो, अपने दिमाग से लो, किसी की बातों में मत आना। कोई मैनिपुलेशन करे तो आप मैनिपुलेट मत होना, अपनी मर्ज़ी के पैसों में लेना आप जानवर। और दूसरी बात ये हो गई आपकी कि पलाई जो थी, पलाई चार्जेस स्टार्टिंग में उसके 25,000 पलाई थी, और वो सितंबर 2024 में 22 तारीख की सितंबर को 2024 में उतरा था करीब कैटल फार्म के ऊपर, और 2,12,000 का ख़रीदा गया था। 8,000 रुपये मुझसे मुल्तान टू कराची के पैसे लिए गए थे, और वो एक ट्रॉलर में चढ़ा दिया था, और वो ट्रॉलर उतरना था मेमार में किसी फार्म के ऊपर। तो उस फार्म से फिर करीब से कैटल फार्म के ऊपर उतारना भी वो मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो उसके अलग चार्जेस मुझे पड़े थे, जो कि 3,500 रुपये मैंने अली को बोल दिया था, जो सुजुकी वाला है इनका गाड़ी वाला है, मानी भाई का। उसको मैंने बोल दिया था, तो उसने वहाँ से पिक करके उनके फार्म पे उतार दिया। और पलाई की जहाँ तक बात है, तो पलाई के अंदर फिर 2 महीने बाद, जैसे अक्टूबर में 30,000 थे तो नवंबर में 35,000 हो गए थे, और फिर दिसंबर में भी शायद 35 रहे थे, और जनवरी फरवरी में शायद जाके 35 हो गए थे। वो इनके एक स्लैब्स हैं कि 8 से 10 मन के दरमियान अगर जानवर है लाइव वेट में तो 35,000 है, और 10 से 12 मन के दरमियान जानवर है तो फिर 40,000 है। तो ये आखिरी महीने में जाके 40,000 वाली पलाई मुझे लगी थी, जो कि अप्रैल की पलाई थी। और अप्रैल में जाके यानी कि 400 किलो क्रॉस हुआ था ये। और उसके अंदर फिर एंड में मेरे पास वीडियोस आना रुक गई थी, क्योंकि ये लोग शायद बिजी भी हो गए थे, मंडी लग गई थी तो उसके चक्कर में, और फिर शायद इनका वेट मशीन भी ख़राब हो गई थी, तो वेट की वीडियो एंड में आना बंद हो गई थी। लेकिन एवरेज वेट गेन जो उसका रहा है वो 30 kg रहा है, जिसके अंदर से 1 महीना ऐसा भी था जिसके अंदर इसके दांत आ रहे थे, तो उसने चारा उठाना छोड़ दिया था, बहुत कम खा रहा था, और सिर्फ 5 किलो वेट गेन उस महीने का आया था। तो अगर वो महीना ऐसा ना होता तो शायद ज़्यादा वेट गेन होता। बहरहाल ये था एक नॉर्मल जानवर का वेट गेन। अगर अच्छी नस्ल हो तो अच्छा वेट गेन भी आ सकता है। ये हो गई आपकी बात जानवर की वेट गेन की, कॉस्टिंग की। और ये मैं आपको बताऊं कि 30 kg अगर वेट गेन के हिसाब से मैं लगाऊं, क्योंकि एंड के 2 महीने मुझे वीडियो नहीं मिली थी वेट गेन की, तो आखिरी जो वीडियो थी 375 kg वेट गेन की मेरे पास वीडियो है, और उसके बाद 2 महीने और लगे हैं। तो तकरीबन आप 435 किलो का वेट गेन आप कंसीडर कर लो। ये एंड जब मैंने बेचा है एंड में मई में बेचा था 5 मई को, तो 435 किलो उसका वेट गेन था, और जब मैंने लिया था उस वक्त 225 किलो था। तो इस हिसाब से 210 किलो 7 महीने में आप लगाओ तो एग्जैक्टली 30 kg वेट गेन आता है, जो कि बहुत अच्छा एवरेज है। और आसानी हो गई। मैं जल्दी से बस इसको एंड करता हूँ वीडियो को। अभी उसके बाद जो वेट गेन आया है, उनके पलाई चार्जेस से मैं तो सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि वेट के हिसाब से आप पैसे दे रहे होते हो ना, तो आपको बुरे नहीं लगते।
वेट बढ़ रहा होता है तब आपके पैसे बढ़ रहे हैं तो बुरा नहीं लगता। वो जो होता है ना कि आप 10 मन से नीचे है तो 40,000 है, 10 मन से ऊपर है तो 50,000 है, वेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, बस उसमें इनके फिक्स पैसे जो चल रहे होते हैं वो मुझे नहीं समझ में आते जो बात है। और पढ़ाई इनकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी माशाल्लाह, जैसा आया था और जैसा हो गया बहुत आसान हो गई। बाद में कंटिन्यू करता हूँ मैं। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि इनकी पलाई से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा तैयार हो गया था। गोश्त में 6 मन क्रॉस था माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छी पलाइयाँ आ गई थी। और ज़रूरी नहीं कि भाई कोई अमीर है या ज़्यादा दे सकता है, बड़े अमाउंट की कुर्बानी कर सकता है तो वही पलाई करवाए। जो मुझ जैसे मैंने खुद छोटे जानवर की कुर्बानी की थी, तो जो मुझ जैसे हैं जो 2.5 लाख या 2 लाख 2 से 2.5 के बीच में कुर्बानी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, पलाइयाँ करवा सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं कैलकुलेशन की वीडियो बना के एक आपसे शेयर करूँगा। अभी तो मगरिब भी हो गई है, नमाज़ पढ़नी है, तो बस मैं दूसरी जो बात थी जो मैंने शुरू में बताई थी बकरे वाली, वो भी मैं कवर कर लूँ, बस फिर नमाज़ के लिए मैं जाता हूँ। बकरा मैंने लिया था और वो भी मैंने सेल पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया था, इस वजह से मैंने उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया कि मैंने सेल कर दिया है। बात ये थी कि जब मैंने लिया था वो मैंने वीडियो पे देख कर ले लिया था। जब मैंने बकरे को लाइव देखा सितंबर में, जब भाई का फार्म यहीं गडाब के अंदर था उस वक्त, तो मुझे काफ़ी छोटा लगा और मैंने उनको कहा भी कि ये तो काफ़ी छोटा है। और मैंने जो सोच कर लिया था वो ये सोच थी मेरी कि ये गुलाबी वज़न इसका अच्छा खासा बन जाएगा ईद तक। और अभी टाइम भी बहुत था, मैंने अगस्त में शायद लिया था, अगस्त 2024 में मैंने लिया था, तो मैंने ये सोचा था कि शायद इसका अच्छा खासा वेट गेन हो जाएगा। गुलाबी है भाई, मेरे हिसाब से वो 100 किलो वेट गेन उसका हो जाए, ये मेरा माइंड था। अब ये मेरी गलती थी, मैंने खुद से सब सोच लिया। तो बहरहाल वैसे भी मैंने सेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, तो इसलिए मैंने रमज़ान के शायद फ़ौरन बाद रमज़ान ईद के फ़ौरन बाद मैंने शायद उसको सेल कर दिया था और रेट टू रेट में ही निकाल दिया था। और जो पिछले साल मैंने लिए थे वो मैंने लिए थे 2 बकरे, तो उसकी मैं कॉस्टिंग बता देता हूँ आपको। छोटा बकरा मुझे 70,000 का पड़ा था और 6 महीने की पलाई लगी थी दोनों पे। बड़ा मैंने लिया था 1,05,000 का। बड़ा जब लिया था 57 kg था उसका वज़न, और ईद से 1 महीना पहले जब मैं चंबर गया था वहाँ पे वज़न हुआ था, तब उसका बड़े का 57 से 85 kg हो गया था, छोटे का 37 से 60 kg हो गया था। तो 1 महीना और लगा लो तो आप इनके पास एवरेज जो पलाई है तकरीबन 5 किलो वेट गेन पर मंथ इनका है बकरों में। तो अगर 5 किलो और डाल लो दोनों के अंदर तो वो 85 वाला 90 के अंदर होगा कहीं, और 60 वाला 65 के अंदर कहीं होगा। और दूसरी बात ये बहुत से लोगों को नहीं पता, मेरे लिए भी बहुत एक हैरानकुन बात थी कि बकरे में ड्रेसिंग रेशो जो होता है, यानी जो लाइव वेट से गोश्त का रेशो होता है वो कम होता है, 50% से भी कम होता है। जो 60 किलो वाला बकरा था उसकी मैंने कुर्बानी की थी, जो ईद तक यानी कि 65 के अंदर होगा कहीं, उसके अंदर से 29 kg वेट निकला था गोश्त का, 29 किलो गोश्त उसमें निकला था, और जो लाइव वेट में था तकरीबन 65 के अंदर। तो बकरे के अंदर जो ड्रेसिंग रेशो है वो गोश्त का 50 से भी कम है। जो जानवरों में होता है, बड़े जानवर के अंदर वो होता है, आप मंडी वाला जानवर लो तो उसमें 50% आप लगा सकते हो वेट रेशो गोश्त का, और जो फार्म पे पला हुआ होता है वो 55% से लेकर 60% तक मीट वेट होता है लाइव वेट के अंदर रेशो। तो ये सारी बातें थी। और इस साल मैंने बकरा उनसे इसलिए नहीं लिया था क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी उनकी। जो मैंने पिछले साल 70,000 का बकरा उनसे लिया था वो अभी मिनिमम प्राइस बता रहे थे कि 1,20 का होगा, और अब 2026 में उनके जो प्राइस कोड किए हैं वो मिनिमम बकरा स्टार्टिंग प्राइस 1.5 लाख रुपये उन्होंने बताई है, और पलाई को बता रहे हैं कि 10,000 रुपये पलाई होगी पर मंथ। और सिर्फ ये एक ही स्लैब है, पहले 2 स्लैब होते थे, एक 8,000 का एक 10,000 का, तो अब सिर्फ एक ही स्लैब को बता रहे हैं कि है 10,000 वाला। और इसके अलावा ये कि अभी मेरा फ़िलहाल अभी तक तो मेरा माइंड ये है कि रमज़ान में या रमज़ान के आसपास पहले या बाद में मैं वहाँ पे ही किसी मंडी से लेकर आदम वगैरह से लेकर कोई अच्छा बकरा अच्छे फ्रेम का लेकर इनके पास पलाई पे दे दूँगा, 2-3 महीने पलाई करवा दूँगा, तो वो मुनासिब कॉस्ट कर जाएगा बनस्बत इसके कि इतना महंगा बकरा। क्योंकि मैं भाई जॉब वाला हूँ, सिंपल सी बात है। मैंने माशाल्लाह से ये जो बछड़ा बेचा ये भी मैंने शौक़ में पाला था एक एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको बेच के मैंने अब AI वाली गाय इनसे ली है मानी भाई से, तो उसकी भी पलाई अब हर मंथ जारी होगी। तो इस वजह से मैं एंड में हो सकता है पलवा लूँ अगर वो भी माइंड बना, तो अभी तक मेरा यही माइंड है कि एंड में ले लूँ बकरा और एंड में पलवा लूँ। और इसी तरह से मेरा बछड़े का भी यही माइंड है कि कुर्बानी का जानवर भी मैं ईद से पहले या ईद के ईद से पहले ही
रमज़ान से भी पहले हो सकता है मैं लेकर बिल्कुल फेक फ्रेम सा ढांचा टाइप लेकर वो पानी भाई को दे दूँ और 3 महीने वो खुलवा लूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहता है बनस्बत इसकी मंडियों में जाके आपको फार और उनकी हाई बार्गेनिंग करोगे हमारी अब नहीं होती। सच्ची बात है, वो तो इस साल मंडी गिर गई और लोगों ने बहुत अच्छे पैसों में ख़रीदारी कर ली, लेकिन ये हर साल नहीं हुआ, जो कि सिंपल सी बात है, हर साल तो ऐसा नहीं हो सकता। इस साल हुआ और इस साल होने की वजह जो मेरे ख्याल से है वो ये कि लोगों ने बहुत पहले इस बार ख़रीद लिए थे। मतलब हमारे बिल्डिंग में जो 1 महीने पहले 2-3 जानवर आते थे, 1 महीने पहले 8 जानवर खड़े हुए थे। तो मुझे लगता है कि लोगों ने इस बार जो है डर के मारे जल्दी ख़रीदारी कर ली थी और उसके बाद एंड में जो व्यापारी लेके बैठे हुए थे ये सोच के कि चांद होगा और आखिरी वीकेंड के ऊपर हम बेचेंगे अपने महंगे दामों। और जो पिछले 2-3 सालों में ये चलता रहा है कि एक जानवर 2-3 खरीदार होता था और वो अपनी मर्ज़ी के पैसों में बेचते थे, तो इस बार वो नहीं हो पाया और इस वजह से इनको बहुत नुकसान हुआ। तो इस बार जिसने एंड में लिया है तो उसको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। वैसे पिछले सालों में जो एंड में लेते थे वो बहुत ज़्यादा महंगे पैसों में लाते थे, 80,000 रुपये 90,000 रुपये मन तक लेके आते थे। 1.5 मन के बछड़े लोग लाते थे 140 में, तो इतने महंगे पैसों में लाते। इस बार जो है वो लोगों का छक्का लग गया, तो ये नसीब की बात है, लेकिन हर साल ऐसा नहीं होगा। वो ये सोचे कि एंड में मुनासिब पैसों में मिल जाता है और तो बिला वजह क्यों बंदा पलाइयाँ करवाए सारा साल और ये वो। तो बात ये है कि महीना आपको थोड़ा बहुत पैसा निकालना पढ़ाई में बुरा नहीं लगता, ज़्यादा नहीं महसूस होता। जब एक साथ इतना बड़ा अमाउंट जाता है कुर्बानी के लिए निकालना, वो एक अमाउंट फ़ील होता है और वो मुश्किल भी होता है निकालना। और दूसरी बात ये कि इसकी 2.5-3 तक की रेंज है, वो भी कर सकता है। जैसे मेरा जो माइंड है वो ये है, मैं ख़ुद अपने आँखों से देखी, आपको एक बात बताऊँ, 2024 के दिसंबर में एक बंदे ने बिल्डिंग में रहता है, उसने एक बछड़ा लिया था, बिल्कुल ख़त्म शुद्ध जो हालत होती है ना, हड्डियाँ दिख रही, एक पसली से दूसरी पसली के दरमियान बहुत कम गैप था। तो इस तरह का जानवर उसने लिया और जब वो ईद पे तैयार होकर आया था वो जानवर, तो वो जो 2.5 लाख के जानवर आए हुए थे ना, उन 2.5 लाख के जानवरों से भी ज़्यादा अच्छा था वो वज़न में, अच्छा गोल मटोल हो गया। मतलब 2.25 लाख का तो कहीं नहीं गया, आराम से 2.25 लाख का वो मंडी में बिक रहा होता ऐसा जानवर, जैसा वो तैयार हो गया था 5 महीने में। तो 5 महीने बहुत होते हैं जानवर को सेट करने के लिए, तो अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। मैं जैसे करूँगा, मेरा ये माइंड है कि मैं भी थोड़ा अच्छा फ्रेम लेके जानवर 3 महीने में पढ़ाई करवा दूँगा। 3 महीने की पढ़ाई अगर जब 90,000 आप लगा लो, 30,000 पर मंथ के हिसाब से 90,000 भी लगाओ तो 140 या 1.5 तक, बाकी फिर 90,000 ऊपर से 3 महीने की पढ़ाई आप लगाओ तो 240 तक का जानवर पड़ जाए और अच्छी गुलाइयाँ जो आ जाए, वो तो और क्या चाहिए आपको। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आप मंडी से जाके 240 में कोई हड्डियों वाला जानवर लो। बहरहाल मेरा ये माइंड है, अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। चले मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।